Good morning students, welcome back. So now we are going to start for minerals. Minerals की बात करेंगे. Vitamins की बात हमने कर ली. So let's start the minerals. Like vitamins, minerals are nutrients that are needed by our body in small quantities. विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए. Each mineral has a specific function to perform to help our body stay healthy. सारे मिनरल का अलग अलग काम होता है और इन्हीं की वजह से अलग अलग शरीर के काम आसानी से हो सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं. सम मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ. कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो दांत को बनाने में मदद करते हैं, बोन्स हड्डियों को, ब्लड सेल्स खून को बनाने में, एंड अदर हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट. और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल चलती रहे उसके लिए हेल्प करते हैं. मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर ऑफ टू टाइप्स. अगर हम मिनरल्स की बात करें जो हमारे शरीर को चाहिए तो वो दो तरीके के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. मैक्रो और ट्रेस. क्या होता है मैक्रो और ट्रेस, मैं बताता हूँ. मैक्रो मिनरल्स दिस आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्जर अमाउंट्स. ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है. तो ये हमें थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. ट्रेस मिनरल्स क्या है? दिस आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल. ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट्स. फॉर एग्जांपल जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन एटसेट्रा. तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम याद रखो और जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन याद रखो. चार चार नाम हैं, आपको याद रखने हैं. एक है मैक्रो, एक है ट्रेस. चलो बात करते हैं. मिनरल्स जैसे विटामिन्स के सोर्सेज, फंक्शंस, डिफिशियंसी, सिम्टम्स की बात की थी, वैसे ही मिनरल्स की बात करते हैं. कहाँ से मिलते हैं, क्या काम करते हैं, अगर वो नहीं है तो कौन सी बीमारी होगी और उसके सिम्टम्स क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन की. ठीक है, आयरन यहाँ पे कहीं पे भी हाँ है ना, ट्रेस मिनरल में है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है. अच्छा, इसको देख के लोहा चबाने मत लगना. इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, मतलब इतना छोटा कि आप देख भी नहीं पाओगे. ठीक है, और ये खुल जाते हैं, वैसा आयरन होता है, पालक के अंदर होता है. ठीक है, चलो कहाँ से मिलता है आयरन? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों के इतने फायदे हैं कि पूछो मत. स्पाइनच में से मिलता है, पालक में से. फ्रूट्स में से भी मिलता है जैसे कि एप्पल, बनाना, कौवा, वीट, गेहूँ, पल्सेस, दाल. ड्राइड फ्रूट में से मिलता है हमें. मीट में से मिलता है एनिमल लीवर, एग योग एंड जगेरी गुड़, मतलब स्वीट जो आप खाते हो ना, गुड़, उसमें से भी मिलता है. क्या काम करता है आयरन? एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आपको खून को बनाने में मदद करता है. हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है. हेल्दी ब्लड, ठीक है, आपका खून जो होगा वो हेल्दी होगा, और अगर खून सही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, बीमारियां कम होती है. अगर आयरन की कमी है तो क्या होगा? एनीमिया, डिसीज ऑफ द ब्लड, खून की एक बीमारी है एनीमिया. द ब्लड इज अनेबल टू एब्जॉर्ब एंड कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. इसकी वजह से आपको ब्रेथ शॉर्टनिंग लगेगी. आप कितनी भी गहरी गहरी सांस लो, आपको ऐसे लगेगा जैसे ऑक्सीजन ही कम है. तो आप इस तरीके से ये समझो कि अभी जो कोरोना चल रहा था ना, वो एनीमिया की तरह काम करता है. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बहुत ही कम कर देता है और बहुत ही तेजी से कम कर देता है. एनीमिया तो फिर भी बहुत ही धीरे धीरे काम करता है. कोरोना तो पूरा 60 से लेके नीचे आ जाता है, उसी वजह से डेथ हो जाती है. सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? लो हीमोग्लोबिन कंटेंट, डिक्रीज इन रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, पेल लुक, फैटिग, वेट लॉस. ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका कम होगा, मतलब आप फीके दिखोगे. आप अपने हाथ को दबा के छोड़ दोगे ना तो रेड कलर नहीं दिखेगा. ठीक है, वाइटिश हो जाओगे, आप गोरे गोरे दिखने लगोगे, बिन जरूरी गोरे दिखने लगोगे. ठीक है, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि पेल लुक, आपका जो लुक है वो ऐसे थका हुआ, मायूस वैसा लगेगा. फैटिक, आपका बदन टूटेगा. वेट लॉस, आपका वजन भी कम हो जाएगा. ठीक है, या तो बढ़ नहीं पाएगा.
तो आयरन की कमी की वजह से सारी चीजें देख ली। अभी आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, मिलता कहाँ है आयोडाइज साल्ट। आपने नमक की एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, तो उसमें आयोडीन होता है। सी फूड्स, फिश, प्रॉन्स, यहाँ तक कि आप जो दरियाई मछलियाँ हैं उससे भी मिलता है। क्या काम करता है हमारी बॉडी में, एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है गले के पास, ठीक है, उसको बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, उसमें से एक ग्लैंड है थायराइड। अगर उस ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, गला मोटा हो जाना, पैर मोटा हो जाना, ठीक है। तो ये एक बीमारी है जो पहले होती थी बट अभी नहीं होती, क्योंकि अभी हर नमक में आयोडीन होता है। कंट्रोल्स ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, बहुत ही जल्दी बढ़ने नहीं देता, बहुत ही छोटा भी नहीं रखता, जो स्पीड होनी चाहिए उस स्पीड में ही जाते हैं। स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन, उसके साथ साथ बहुत सारे शरीर में जरूरी जो केमिकल रिएक्शन है उसको तेजी दिलाता है। अगर आयोडीन की कमी है आपके बॉडी में मिनरल की, तो आपको गॉइटर नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें आपका गला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सूज गया हो ना ऐसा लगेगा। सो स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स इन द थ्रोट एंड नेक रीजन, तो इसकी वजह की वजह से आपके गले के आसपास सूजन मतलब ऐसे हो जाएगा, इतना बड़ा गला हो जाएगा, ठीक है, थ्रोट, गले और नेक के हिस्से में। अभी कैल्शियम की बात करते हैं, कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टॉपियोका, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, इन सारी चीज़ों से कैल्शियम मिलता है। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ एंड बोन्स, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके दांत और हड्डियाँ मजबूत रहते हैं। रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप ज़्यादा वज़न उठा सकते हो, ज़्यादा शक्ति लगा सकते हो, बल लगा सकते हो। अगर नहीं है, कैल्शियम की कमी है, तो क्या होगा, तो ऑस्टियोफोरोसिस नाम की एक बीमारी होगी इन एडल्ट्स, ज़्यादातर बड़ों में ज़्यादा देखी जाती है। वीक बोन्स दैट ब्रेक्स इजीली, कमज़ोर हड्डियाँ जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, ठीक है, तो ऑस्टेरोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब होता है होल होना, छेद होना, ठीक है। बैड टीथ, अगर कैल्शियम की कमी है तो आपके दांत खराब होंगे, वीक होंगे, कमजोर होंगे। सॉफ्ट बोन्स, हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट होंगी। एंड अफेक्ट्स ग्रोथ, और आपकी ग्रोथ है उसको वो रोक देगा, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ने नहीं देगा, ऐसी सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट, फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं। मिनरल कहाँ से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रेड, फिश, मीट, पल्सेस, नट्स, इन सारी चीज़ों से फॉस्फोरस मिलता है। अच्छा, फिश, मीट, पल्सेस, ब्रेड, हाँ, तो ये सब खाना चाहिए, फॉस्फोरस मिलेगा। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ एंड बोन्स, आपके दांत और हड्डियाँ मजबूत रहते हैं। एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन सेल्स, इसके साथ साथ आपके सेल है ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कंपोनेंट बनते हैं, तो एनर्जी बढ़ती है आपकी। एवरी सेल्स रिक्वायर्स टू फंक्शन प्रॉपरली, और इसकी वजह से आपका हर एक सेल सही तरीके से काम करेगा। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, अच्छा, ये फॉस्फोरस की कमी की वजह से बच्चों में ज़्यादा बीमारी देखने को मिली है, वो की है रिकेट्स। उसकी वजह से क्या होता है, वीक एंड सॉफ्ट बोन्स एंड बैड टीथ, खराब दांत और कमज़ोर और नाजुक हड्डियाँ जो मुड़ेगी पर टूटेगी नहीं, इसकी वजह से हड्डियों का शेप खराब हो जाता है, विकलांगता आती है, फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हो आप। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, पोटैटो, आलू, टमाटर, साइट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, फ्रूट्स, बनाना, नट्स, बीन्स, पीस, लेंटिल्स, इन सारी चीज़ों से हमें पोटेशियम मिलता है। क्या फ़ायदा होता है, प्रॉपर ग्रोथ अच्छी रहती है। कीप्स सेल्स, मसल्स एंड ब्लड हेल्दी, आपके सेल्स को, मसल्स को और खून को हेल्दी रखता है। वर्क्स अलोंग विद द सोडियम टू कंट्रोल वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, पोटेशियम सोडियम के साथ मिलके आपका पानी भी कंट्रोल करता है। दैट मीन्स आपके शरीर में 70% पानी को मेंटेन करता है। कभी कभी होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा बाथरूम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, पसीना बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, पोटेशियम। किसके साथ मिलके, सोडियम के साथ मिलकर।
बॉडी एंड मसल वीकनेस, अगर ये नहीं हो तो आपको शरीर और मसल दुखेंगे, बॉडी पेन होगा। वीकनेस इन मसल्स, आपके मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। वीक नर्व रिस्पॉन्स, आप सारी चीज़ें एक्यूरेसी से नहीं कर पाओगे, निशाना लगाना, साइकिल चलाना, इन सारी चीज़ों को नर्व सिस्टम के ऊपर होती है, तो वो ठीक से नहीं हो पाएगी। सोडियम कहाँ से मिलता है? सॉल्ट, नमक से मिलता है, क्योंकि नमक का नाम ही है सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। उसके साथ साथ फिश एंड फिश प्रोडक्ट, मछली और मछली के सामान से भी मिलता है। वर्क्स अलोंग विथ पोटेशियम टू मेंटेन द बॉडीज वाटर बैलेंस। अच्छा, सोडियम भी पोटेशियम के साथ मिलके बॉडी का पानी मेंटेन करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को सही से काम में लगाता है, ताकि आप सारी एक्यूरेसी वाली चीज़ें कर सको, निशाना लगाना, साइकिल चलाना, जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, जो सीख रहे हो वो। नोट, अच्छा, जनरल वीकनेस, आपको ज़्यादातर वीकनेस ही रहेगा, पर एक नोट दिया है रेड कलर में, वो देखो। एक्सेसिव सोडियम इन द डाइट ऑफ सर्टेन पीपल वुड लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा सोडियम को खाते हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो ना ही कम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए, कोई भी मिनरल, ठीक है, या कोई भी विटामिन हो, कोई भी प्रोटीन हो, लिमिट में ही सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। अच्छा, कौन से सिम्टम्स हैं? मसल क्रैम्प हो जाना, वो आप खाली हो जाता है ना पैर, ठीक। वीकनेस, ठीक है। डिहाइड्रेशन, आपके बॉडी में पानी कम हो जाना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वीकनेस, कमजोरी होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। Besides these 5 nutrients, our body also requires water and dietary fibers. इन 5 न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के भी हमारे बॉडी को पानी भी चाहिए होता है और डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होता है, जिसके बारे में हमने आगे बात की थी। चलो, वाटर की बात करते हैं, पानी की। क्या ज़रूरी है पानी हमारे शरीर के लिए? What do you observe when you cut a citrus fruit like an orange or a lemon? जब भी आप साइट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज या नींबू को कट करते हो तो क्या होता है? और इवन अ टमाटो, या फिर टमाटर को कट करते हो तो क्या होता है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ जूस कम्स आउट फ्रॉम इट एंड योर हैंड्स गेट वेट। इन सारे फ्रूट में से पानी के जैसा जूस बाहर आता है और आपके हाथ गीले हो जाते हैं, है कि नहीं? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल एज मैनी अदर फूड आइटम्स कंटेन्स वाटर। ताज़ा फल या फिर सब्जियां बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर पानी होता है। वी ऑल्सो यूज वाटर वाइल कुकिंग अवर फूड। इसके साथ साथ खाना पकाने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ अवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे वजन का 70% हिस्सा, 70% हिस्सा सिर्फ पानी की वजह से है। अगर हमारे शरीर में से आप पानी को उड़ा दो तो 70% वजन कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि मान लो कि आप 100 किलो के हो तो उसमें से 70 किलो, 70 केजीज वेट पानी का है, आपके शरीर के अंदर जो पानी है उसका। अगर आपके शरीर में से पानी को मैं सुखा दूं, जैसे कि ध मम्मी में करते हैं, इजिप्ट के जो मम्मीज होते हैं ना, उसमें पानी को सुखा देते हैं और डेड बॉडी को वो ताबूत में रख देते हैं, तो उसका वजन अगर 100 किलो का हो तो वो 30 किलो का ही रह जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आपका ज़्यादातर वेट पानी की वजह से। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर सेल्स। हमारे सेल के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। टिश्यूज एंड इवन आवर ब्लड, और यहाँ तक टिश्यू और खून के लिए भी। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव विदाउट वाटर। हम खाने के बगैर हफ्तों रह सकते हैं, बट पानी के बगैर 2 दिन तक नहीं रह पाएंगे, तीसरे दिन हम मर जाएंगे। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। पानी बहुत ज़रूरी है जिस वजह से हमारा शरीर सही से काम करे। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम थ्रू आउट द बॉडी। पानी मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर खोलने में, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता कौन है? पानी ही तो पहुंचाता है। इट कलेक्ट्स एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ये हमारे शरीर में से सारा कचरा यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। इट कूल्स द बॉडी थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। ये हमारे बॉडी को ठंडा रखता है पानी को भाप बना के, ठीक है। हमारे बॉडी से पानी बाहर निकलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है।
तो उसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इट हेल्प्स अस लीड द हेल्दी लाइफ, इसी की वजह से हमारी लाइफ हेल्दी हो सकती है। A certain amount of water is lost daily from the body in the form of sweat, urine, when we breathe, etc. पानी का कुछ हिस्सा डेली हमारे शरीर से कम होता रहता है। वो जरिया है स्वेट, पसीना होना, यूरिन जाना, या फिर सांस लेने पे भी हम वाटर लूज करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज रिप्लेनिश्ड फ्रॉम, ये पानी ज़्यादातर हम फिर से भर देते हैं अपने शरीर को। किन किन तरीके से? द लिक्विड वी ड्रिंक लाइक वाटर, टी, मिल्क, etc. हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, इससे हमारे बॉडी को फिर से वो पानी मिल जाता है। द वाटर प्रेजेंट इन द वेरियस फूड आइटम्स, यहाँ तक कि कुछ खाने में भी पानी होता है, उसके जरिए भी मिल जाता है। द वाटर दैट वी यूज टू कुक अवर फूड, खाना बनाते वक्त पानी जो इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे शरीर में चला जाता है। तो हमारे पानी जो हम लॉस करते हैं वो हमें वापस मिल जाता है। Excessive loss of water from the body due to exercising or various activities in the hot sun is called dehydration. हमारा शरीर एक हद से ज़्यादा पानी को बाहर निकाल देता है। किन किन वजहों से? ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, या फिर सूरज में बहुत ज़्यादा घूमे, या फिर किसी तीसरी वजह से। तो पानी का शरीर में कम हो जाना, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। This in turn results in the loss of salts from the body and overall weakness. इसकी वजह से हमारे शरीर में जो सॉल्ट्स हैं, जो नमक हैं, वो कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। A person could also suffer from muscle cramps. इसके साथ साथ क्रैम्प आ जाएंगे, मतलब आंटी बोलते हैं ना, आंटी मतलब नॉट कैसे लग जाती है रस्सी में, उसी तरीके से बॉडी में नॉट लग गया हो ना, ऐसे लगता है। हमारी नस ना ऐसे नॉट हो जाएगी, हमारी वेन्स नस हो जाएगी, आर्टरीज गांठ हो जाएगी ना, वैसे हमें लगता है। तो बहुत ही दर्द होता है ये जो क्रैम्प होता है ना तब। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम फाइबर एंड रफेज। फाइबर और रफेज से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपका काम ये है आज का कि यहाँ तक आपको ट्वाइस लेसन रीड करना है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर साइंस। ठीक है, तो इसको सही से पढ़ना, क्योंकि ये सिर्फ मार्क्स लाने में हेल्प नहीं करेगा, हेल्दी लाइफ में भी हेल्प करेगा। ओके, सो आई होप आज की सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ फाइबर एंड रफेज। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।